डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना एवं अर्धदृश्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है, इसमें आवश्यक उपकरण में क्या क्या है, संधि डायोड अथवा ट्रांजिस्टर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, प्लग कुंजी तथा बैटरी। अब आप पार्ट में आ जाओ, देखो ये हमारी इसमें सब कुछ इनबिल्ड है। ये देखो वोल्टमीटर लगा है और ये अमीटर लगा है, देखो माइक्रोमीटर और मिलीमीटर, यानी इसमें सब कुछ इनबिल्ड है, अंदर सब कुछ लगा हुआ है, हमें केवल कनेक्शन करके रीडिंग निकालना है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत ये होता है कि हमको पीएन संधि डायोड का करना है। तो एक होता है पी टाइप परिचालक, एक होता है एन टाइप परिचालक। पी क्षेत्र, एन क्षेत्र, जब देखो इनके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये जो परत बनती है उसको बोलते हैं अक्षय परत, ये अक्षय परत हो गई, और जो पास पास के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संधि बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये पीएन संधि बनती है, जिसको हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक, अब पीएन संधि जब बन गई, यदि संधि डायोड में कोई बाह्य बैटरी नहीं लगी तो इसमें कोई धारा नहीं होगी, अर्थात डायोड में कुल धारा शून्य होगी। अब इसमें धारा अगर हम लगाते हैं तो दो प्रकार से लगाते हैं। संधि डायोड को बाह्य बैटरी से दो प्रकारों से जोड़ा जा सकता है, एक होता है अग्रभिनक, एक होता है पश्चाभिनक। तो ये गौरव सोनी अग्रभिनक का कनेक्शन देखो करना है बेटा, करो बेटा कनेक्शन इसका, लगा इसको वोल्ट मीटर को का धन सीधा, डीसी आउट के धन सीधा जी, और तेज बोलिए ताकि, और इसका वोल्ट मीटर का ऋण सिरा, हाँ डीसी आउटपुट के ऋण सिरे से। ठीक है, और से डीसी आउटपुट का धन सिरा वो मिलीमीटर के धन सिरे से, इससे ये इससे लगेगा जो। ठीक है, हाँ चलो, और डीसी आउटपुट का ऋण सिरा ये इससे लग जाएगा, ये एक और बची, ये इससे, और मिलीमीटर का ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, बस चेक कर लेते हैं, मिलाओ बेटा, वोल्ट मीटर का प्लस सही लगा है जी सर जी। ठीक है, वोल्ट मीटर का माइनस चेक करो बेटा, वोल्ट मीटर डीसी आउटपुट के माइनस सही लगा है जी सर। अब इसका प्लस दूसरा डायोड के ये एनोड से, ये इससे लगा है, और अमीटर का ये लगा है के। ठीक है, कनेक्शन चेक करते हैं, वहां से यहाँ से ऑन करें, यहाँ ऑन है। देखो इसमें ये देखो बेटा की लगी है, जब हम अग्रभिनत करेंगे, फॉरवर्ड बेस करेंगे तो इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, अग्रभिनत के लिए ऊपर कर देंगे, ऑन किया लाइट जल गई, यानी इसको अग्रभिनत में ये नॉब चालू होगी हमारी। ठीक है, अग्रभिनत में ये नॉब चालू करेंगे। ठीक, अभी एक बार हम बंद करते हैं इसको। अब हमको क्या करना है कि अग्रभिनत के लिए हमको लीस्ट काउंट निकालना है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कैसे निकाल देंगे, आप देखो इसमें, देखो ऊपर यहां से यहां तक एक लिखा है ना जी सर, एक में 20 खाने हैं, ये एक लिखा है, और देखो ये 10 और 10 20 खाने हैं, तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक इक्वल टू हो जाएगा 1/20, 1/20 हो जाएगा। जब 1/20 करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.05 वोल्ट। ठीक है, अब मिलीमीटर के लिए, इसमें भी आप देख लो, मिलीमीटर में देखो ये नीचे वाला मिलीमीटर है, मिलीमीटर में देखो यहाँ लिखा है 2, तो 2 में कितने खाने हैं, 10 कितने खाने बेटा, 10 है ना, तो मिलीमीटर का अल्पतमांक के लिए हो जाएगा 2/10, तो 2/10 करेंगे तो हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी हमने अग्रभिनत के लिए लिस्ट काउंट भी निकाल लिया। यानी अब बात यह है कि इसको हम जब शुरू करेंगे तो अगर ये हमारा 2 खाना चलेगा, 2 खाना चलेगा तो 0.1 हो जाएगा, और अगर 4 खाना चला पॉइंट, यानी जो ओम के नियम में हम लोग प्रैक्टिकल किए थे, तो ओम के नियम वाले में खानों की संख्या में अल्पतमांक का गुणा किया था, टेबल वैसी बनाई थी, लेकिन इसमें हम मतलब कहने का कि टेबल में केवल वोल्ट मीटर लिखेंगे। जब वोल्ट मीटर लिखेंगे तो हम ऑलरेडी गुणा कर लेंगे। तो यदि हमने इसको ऑपरेट करो, 4 खाने में लाओ, ऑन करो बेटा, ऑन करो, ये ऑन हो गया, 4 खाने में लाओ, आप लोग देखना 4 खाने में कितना आ रहा है।
जगह 4 खाने। सही 4 खाने हो। 4 खाने का मतलब लिखेंगे कितना? 4 खाने का मतलब 0.1 0.2 0.2 आरोपित वोल्टेज हो गए 0.2। धारा कितनी है? सर जी इसमें एक खाना है तो 0.2 एक खाना है तो 0.2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.2 0.2 हो गया। जी सर। अब इसको 8 में कर दो। 8 पे करना। जी सर 8 का मतलब 0.4 ना, 0.4। चलिए तो इसमें से जी 4 खाने आ गए। 4 खाने हैं तो 4 तो 0.8 हो गया। जी सर। यस ठीक, जी सर। फिर 4 खाने बढ़ाओ इस पे, 4 12 हो जाएंगे ना, तो 12 में 0.6 हो गया। जी सर। 0.6 में धारा कितनी हो गई? सर जी इसमें 7 खाने हैं तो 7 का मतलब 1.4 1.4। ठीक है, जी। इसी प्रकार 4 खाने बढ़ाते हुए, इसी प्रकार 4 खाने बढ़ाते हुए आप अंत तक रीडिंग करेंगे जी और टेबल बना लेंगे। यानी अग्रदर्शिक का बात समझ में आ गई। ये अग्रदर्शिक का कनेक्शन लगा हुआ है और हमने 4 खाने पे करके और वोल्टेज का मान और धारा का मान नोट कर लिया। ठीक, अरे यार यंगे में जाओ यार, सीधे से बोल। अब हम इसका करेंगे फर्स्ट बेसिक के लिए। तो हमने लाइट बंद कर दी। ये बेटा कनेक्शन निकालो, कनेक्शन निकालो इसका। आखिर बेसिक के लिए अलग कनेक्शन और फर्स्ट बेसिक के लिए अलग कनेक्शन। ठीक है बेटा, कनेक्शन करो फर्स्ट बेसिक के लिए। वोल्ट मीटर का धन वोल्ट मीटर का धन सिरा डीसी फुट के धन से करो। ठीक है, चलो फिर वोल्ट मीटर का ऋण सिरा, वोल्ट मीटर का ऋण सिरा डीसी आउटपुट के ऋण से। ऋण से। ठीक है, चलो। और सभी डीसी आउटपुट का इसमें तो कोई काम, इसका मिली अमीटर का धन सिरा हाँ, इसके ऋण से। नीचे वाले ये जी सर जी फॉरवर्ड। इससे रिवर्स कर रहे हैं ना। जी हाँ, ठीक है, चलो। और सर वोल्ट मिली मीटर का ऋण सिरा यहाँ ठीक है, और क्या बचा? ये डीसी आउटपुट का धन सिरा। ये कनेक्ट हो गया। मिलाओ वोल्ट मीटर का प्लस जी अमीटर के डीसी आउटपुट के प्लस से। जी सर। वोल्ट मीटर का माइनस जी डीसी आउटपुट के माइनस से। यहाँ ठीक लगा है? यस सर जी। ठीक है, अब इसके लिए रिवर्स के लिए लेना हमको, रिवर्स का माइनस जी सर जी। डीसी आउटपुट के प्लस से। जी सही लगा है? जी। रिवर्स का प्लस इसमें चला गया। मिलीमीटर ठीक है, प्लस। लगभग सही है, चेक करते हैं। अब इसके लिए ये हम नीचे कर देंगे और इसको हमने ऑन किया। उस फॉरवर्ड बेस में हम ये वाली चलाते थे, रिवर्स बेस में हम इससे चलेंगे। ठीक है, यानी सही चल रहा है। अब इसके लिए पुनः लिस्ट काउंट निकालना है बेटा। बंद कर देते हैं कनेक्शन। इसके लिए पुनः लिस्ट काउंट निकालना है, मतलब अग्र दशक के लिए अलग लिस्ट काउंट, पश्चिम दशक के लिए अलग। अब देखो वोल्ट मीटर में इस पे यहां पे देखो ये कितना है? 10। नीचे वाला लेना है ना, नीचे किया, नीचे वाला लेना है 10। तो 10 में कितने खाने हैं? 20 खाने हैं। तो 10/20 तो कितना हो गया? 0.5 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर का क्रमांक हो गया। ठीक है, अब हमको माइक्रोमीटर का लेना है। जब माइक्रोमीटर का लेना है तो देखो माइक्रोमीटर में ऊपर वाले लेंगे ना, ऊपर वाले लेंगे जी। तो 20 लिखा है, 20 में कितने खाने हैं? 20 में 10 खाने हैं। तो 20/10 यानी 2 माइक्रो एम्पियर। 2 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को हम लोग, नीचे वाले को भी करना है ना हमको। जी सर। नीचे वाले को करना है। नीचे वाले को भी करना है बेटा, कट कर लेना है। अब रिवर्स बेस की रीडिंग ले लें। रिवर्स बेस की रीडिंग हमको ज्यादा लेनी पड़ेगी। रिवर्स बेस के लिए कैसे रीडिंग लेंगे? अब देखो इसका भी जैसे पहले वोल्टेज के साथ किया था वैसे ही करेंगे। यानी अगर हम 2 खाना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 खाने 0.1। 2 खाने पे 0.1 0.1
2 में 0.5 का मल्टीपल करो कितना हो जाएगा? 1.0 हो जाएगा ना। तो भाई मैथ वालों क्या 1 हो जाएगा ना। अगर हमने 6 खाने लिए तो कितना हो जाएगा? 3। और अगर हमने 8 खाने लिए तो कितना हो जाएगा? 4 4। वो 8 खाने बढ़ाओ। 8 खाने इसमें सर ये ऑन किया, अब ये वाला चलेगा इधर से। 8 खाने बढ़ाओ। ये सर 8 खाने हो गए। तो 8 खाने का मतलब 4 हो गया बेटा। ये सर ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 4, यहाँ 4 लिखा हमने। इसमें देखो कितना है, कितने खाने हैं? 5 खाने 5। तो 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक, 8 खाने 16 करो। 16 खाने करो। 16 का मतलब 16 8 कितना है, इसमें कितना है? सर जी इसमें 10 खाने हैं। 20 हो गया। जी सर 16 8 से 24 करो। 24 24 खाने से पहुंचना बेटा। ये 20 हो गया, 24 खाने करो। 24 मतलब 12। जी सर जी 24 कितना? खाने में पहुंच गया ये। हाँ, ये कितना हुआ? सर जी ये हो गया 15 खाने। 15 दूनी 30। चलो अब 24 के बाद 832 खाने करो। 32 खाने 32 खाने करो। सर ये 32 खाने हो 32 खाने हो गए। जी सर 10 10 20 10 30 32 नहीं हुई बेटा। अभी कहाँ 10 20 यहाँ ये 32 हुए ना। देखो 10 10 20 30 और 2 32। जी सर 32 में 16 वो कितना है? ये सर जी 20 है। तो 40 हो गया। जी सर फिर 8 खाने बढ़ाओ, 8 खाने 40 हो जाएगा ना। जी सर तो 20 हो गया। कितना आया? सर जी ये जी इसमें 24 खाने हैं। 48 हो गया। चलो फिर बढ़ाओ 8। ला हम बढ़ाए। टेबल ज्यादा नीचे कितने चाहिए हमको? 32 40 48 चाहिए ना। ये 48 हुआ। ठीक है, 48 में 24 कितना, वो कितना गया? ये सर जी 10 20 20 कितने खाने हुए? ये सर जी 28 खाने। 56। अब जब से हम बढ़ाएंगे बेटा, देखना ध्यान से। अब जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये चला गया, देखना। अब जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, सब लोग देखो इसको ध्यान से, जब हम ये बढ़ाते हैं ये चला गया। अब हम जब बढ़ाते हैं इसके बाद तो चला जाता है, यानी यहां से आगे रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले अग्रभिन्नत का लिया, फिर हमने पश्चाभिन्नत के लिए लिया। दोनों के लिए एक ही पेज में दोनों के लिए ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। दोनों के लिए जब ग्राफ लेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। देखो इसमें मैंने शो कर दिया है, ये ऊपर वाला अग्रदिशिक के लिए है, ये पश्चिदिशिक के लिए है। अग्रदिशिक के लिए ये पैमाना मान रखा है हमने, पश्चिदिशिक के लिए ये पैमाना मान रखा है। और अग्रदिशिक प्रतिरोध R बराबर ZX बटे YX। तो हमने क्या किया, ZX बटे YX कैलकुलेट करेंगे इसको तो मान आ जाएगा। ठीक है, ZX बटे YX इरेजर पड़ी ना आपको। ठीक है, ZX बटे YX का मान आ जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, अग्रदिशिक प्रतिरोध निकाल लेंगे, R बराबर ZX बटे YX। इससे कैलकुलेट करके मान रख के हल कर लेंगे। यानी इस प्रैक्टिकल में अन्य प्रैक्टिकलों की तरह कैलकुलेशन नहीं है। इसमें अग्रदिशिक के लिए अलग ग्राफ बनेगा, पश्चिदिशिक के लिए अलग बनेगा, एक ही पेज में बनाएंगे। ये जो जहां से सीधे बढ़ जाती है धारा, ये पॉइंट है, जहां सीधे धारा बढ़ जाती है वो ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हमारा काहे का था, पीएन संधि डायोड का। इसमें हम अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक के लिए अलग अलग रीडिंग लेकर के ग्राफ बनाते हैं और अग्रदिशिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।